अच्छा भैया अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखते हैं कि IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अब इसको एक तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। समझें कि ये जनवरी से लेके दिसंबर तक आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, इमेजिन करें, ठीक है। अब जैसे ही दिसंबर आएगा और उसमें एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं ऑडिट वगैरह के ना, चेक एंड बैलेंस वगैरह सारा सिस्टम होता है, चेक हो रहे होते हैं, अकाउंट्स बन रहे होते हैं। और उसके बाद 3 महीने के बाद लेट जस्ट से कि आपने अप्रैल में अकाउंट्स रिलीज करने हैं। तो ये जो अकाउंट्स रिलीज हो रहे हैं बेटा, ये कौन से उसके हैं टाइम पीरियड के लिए? जनवरी से लेके दिसंबर तक के हैं। अब होता क्या है कि दिसंबर से लेके मार्च तक कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जो कहलाते हैं एडजस्टिंग और कुछ कहलाते हैं नॉन एडजस्टिंग। और पूरा IAS इसी पे बेस करता है कि कौन से इवेंट एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ये है अगर कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास नॉन करंट एसेट लिखा हुआ था 10 लाख रुपए, और उस इवेंट की वजह से आपने उसको जाके 8 लाख कर दिया। इसका मतलब है ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, आपने उसको एडजस्ट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है ना। आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल था 5 लाख का, आपने एक ऐसा इवेंट हुआ, बैड डेट हुआ और आपने उसको जाके 4 लाख कर दिया। ये कहलाता है एडजस्टिंग इवेंट। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से इवेंट एडजस्टिंग होते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं वो आप देखते हैं अभी। और कुछ होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका मतलब है आपको बैलेंस शीट को या इनकम स्टेटमेंट को या फाइनल अकाउंट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उससे नोट्स टू दी अकाउंट में बता देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन से एडजस्टिंग इवेंट्स हैं और कौन से नॉन एडजस्टिंग। बेसिकली वो ये आपसे सवाल पूछता है। एडजस्टिंग इवेंट होता है भाई अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट से पहले और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन आ जाते हैं, कुछ अफेक्ट हो जाता है इस इधर, तो वो बन जाएगा एडजस्टिंग, अदरवाइज नॉन एडजस्टिंग। अब इसकी एग्जांपल आप सुनेंगे भाई, ठीक है ना। जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है भाई, एक केस चल रहा था हमारा, ठीक है ना। यहां से केस चलना शुरू हो गया था। इसका मतलब है बैलेंस शीट डेट से पहले वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, वो चीज एग्जिस्ट करती थी। और फेब में इस दौरान उसका डिसीजन आ गया और उन्होंने डिसीजन पे बोला जो एक केस चल रहा था पिछले साल का, उस पर आपको पेनल्टी पड़ गई 10 लाख की। अब जाहिर सी बात है 10 लाख एक आपका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा और आपकी पेनल्टी यानी कि लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होगी क्योंकि आपने नहीं पे किया। तो आप फौरन से इधर जाके उस चीज़ में इसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट से पहले। बात समझ में आती है? तो अगर वो चीज़ बैलेंस शीट डेट से पहले, वो कंडीशन, वो सिचुएशन, अब ये है कि कुछ चीज़ों को हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसको हम बारी बारी देखेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या है, बैड डेट। अब जरा इसको देखेंगे, आप देखें, समझेंगे भाई, ठीक है। अब जैसे ये है कि क्या नाम है, समझें जरा कि 15 नवंबर को मैंने एक सेल की है, क्रेडिट सेल्स, और हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो है 30 डेज का। वो कितने डेज का है? 30 डेज का। अब 15 दिसंबर आ गई है, लेकिन इनमें से जो डाटा जिसको हमने सेल किया है इसने हमें पेमेंट नहीं की। फिर आ गया 20 दिसंबर, पेमेंट नहीं की, और हमने वहां से बात करना शुरू कर दी कि सर आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है। इसका मतलब है ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट से पहले। इसका मतलब है उसके बैड डेट होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट डेट से पहले। बात समझ में आई? तो ये बन जाएगा आपका एग्जिस्टिंग इवेंट। क्या बन जाएगा बेटा? आपका एग्जिस्टिंग इवेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है डेट जितना पुराना होता है उसके डूबने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। और यहां पर देखो 15 नवंबर को सेल की थी और 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर तक उसने पेमेंट नहीं की और 31 दिसंबर आ गया, यानी कि वो 15 डेज और ड्यू हो चुका है। इसका मतलब है उसकी डूबने की कंडीशन जो है वो क्या करती है बेटा? एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका एडजस्टिंग इवेंट, ये आ जाएगा आपका बैड डेट। उसके बाद अब IAS 2 समझेंगे आप। अब समझे, हमारी लकड़ियों का काम है ना, वुड्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करने का,
हमारा काम है। आप समझें, ये वुड्स का हमारा वेयर हाउस है। अब जब वेयर हाउस हमारा है तो आपको यहाँ पे सारी हम लोग वुड्स रखते हैं। अब यहां पर बारिश हुई ठीक ठाक और यहां पर आ गया हमारा पानी, ठीक है ना, पूरा पानी आ गया, पूरी इन्वेंट्री तबाह हो गई। ठीक है, ये बात है आपकी 20 से 25 दिसंबर की बात है, 20 टू 25 दिसंबर, यानी कि बैलेंस शीट डेट से पहले की बात है। अब हमने कहा यार इसको पूरे को इन्वेंट्री को खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, ये सब चीजें कर दो क्योंकि खराब हो गया है। तो इतने में ना 10 जनवरी थी ना, 10 जनवरी यानी कि नेक्स्ट। तो मैंने कहा यार एक काम था, मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने वेयर हाउस को देखा, तो मैंने वहां पे ये देखा कि जो पानी है ना, पानी वो यहां तक आया हुआ था, लकड़ियों में ना पानी यहां तक आया हुआ था। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं यार, ये हिस्सा काट के हम बेच सकते हैं। मैंने कहा एक काम करो, एक बंदे को बुलाओ, एक्सपर्ट को बुलाओ मार्केट से जो इसमें काम करता है। उसने कहा ठीक है सर, वैसे तो ये चीज 100 की मिलती है, लेकिन भाई ये वाले पीसेस खराब नहीं हुए हैं, ये वाले पीसेस मैं आपसे 40 रुपीज का क्या कर दूंगा, खरीद लूंगा। बात समझ में आई? तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, अब आप इसकी क्या करेंगे भाई, एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन आपकी बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट करती थी, इन्वेंट्री खराब थी बैलेंस शीट डेट से पहले। बात समझ में आई? और उसका जो है फिर हमारा हमने जब जाके देखा तो ये देखा कि वो पूरी खराब नहीं हुई है, ये वाली लकड़ी यूज हो सकती है। तो हमने एक बायर को बुलाया, उसने कहा ठीक है यार, वैसे तो 100 रुपए का होता है, मैं तुमसे 40 रुपए का ये खरीदने को तैयार हूं। तो IAS 2 लग गया आपका, ये एडजस्टिंग बन जाएगा। हाँ लेकिन भाई अगर ये चीज एग्जिस्ट करती 5 जनवरी को नेक्स्ट ईयर, तो ये एडजस्टिंग नहीं बनता, क्योंकि इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एडजस्टिंग के लिए उस बात का बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट करना, एविडेंस होना, कंडीशन होना, सिचुएशन होना लाजमी है। ये कुछ बच्चे समझते हैं बैड डेट है तो एडजस्टिंग है, IAS 2 है तो हर हाल में एडजस्टिंग है। अभी रिसेंट उसमें उसने वो दिया है, उसने कहा 5 जनवरी को ऐसा हुआ है, ठीक है ना, तो वो नॉन एडजस्टिंग थी। लिटिगेशन की बात मैंने आपको उसमें बता दी थी एक्सप्लेनेशन में। फिर है फ्रॉड और एरर। अब देखो मेरी बात सुनो, अब समझें कि यही जनवरी से लेके दिसंबर ये हो रहा है फ्रॉड, सही है ना। अब फ्रॉड जाहिर सी बात है पकड़ा कहां पे गया, जनवरी, यहां पकड़ा गया फ्रॉड। लेकिन फ्रॉड हो कब रहा था, इधर हो रहा था, करेक्ट। तो कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट से पहले, जी हाँ। तो अब आप इसको क्या कर देंगे भाई, इसको आप एडजस्टिंग कर देंगे, ठीक है ना, जाके ठीक करेंगे। फिर वही वाली बात है इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट भी आप देख सकते हो भाई, बैलेंस शीट डेट से पहले आपको पता चला कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आप उसमें एक मशीनरी थी बड़ी जबरदस्त वाली। ये बात है अभी 20 दिसंबर की बात है भाई, 20 दिसंबर की बात है। उसने कहा भाई आपकी मशीनरी में आग लग गई। ये सियालकोट में मेरी जिसे कहते हैं फैक्ट्री थी। ये 20 दिसंबर की बात आपको बता रहा हूं। मैंने यहां से एक्सपर्ट इंजीनियर्स भेजे चाहे, उन्होंने कहा यार हम यहां नहीं भेज रहे, आप मशीन को यहां ले आए। मशीन जब यहां आती है तो 10 जनवरी तक आती है, 10 जनवरी तक आती है। जब उसको इंस्पेक्ट करते हैं हमारे इंस्पेक्टर, तो पता चलता है कि भाई उसकी वैल्यू बहुत, क्या नाम है, बहुत वैल्यू गिर गई है उसकी, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से इंपेयर हो चुका है। ये एक अलग IAS भी है, तो ये अगेन एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। अच्छा अब उस हम अलग से ही देख लेंगे भाई, नॉन एडजस्टिंग है। अब ये आ गया नॉन एडजस्टिंग। नॉन एडजस्टिंग में आप क्या बोलेंगे भाई, सिर्फ नोट्स टू द अकाउंट, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आप नोट्स टू द अकाउंट में इसका डिस्क्लोजर देंगे। पहला है डिविडेंड डिक्लेयर प्रपोज्ड, जनवरी टू दिसंबर अकाउंट्स बन रहे हैं, और यहां पर डिविडेंड अनाउंस किया है उन्होंने, यहां पर प्रपोज किया है, अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। बच्चे अब सुन लो मेरी बात, क्योंकि सर इसकी कंडीशन क्यों बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि डिविडेंड वॉलंटरी होता है, डिस्क्रिशनरी होता है, मैनेजमेंट के ऊपर होता है डिविडेंड देना, ये कंपल्शन नहीं होती। बहुत बड़ा फर्क है शेयर्स और लोन में, कि लोन पे इंटरेस्ट देते हैं और इंटरेस्ट लाजमी होता है। यहां पर कंडीशन, बच्चे कहते हैं सर डिविडेंड तो देना होता है, तो कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है, नहीं भाई, लाजमी कहीं पे भी नहीं है डिविडेंड देना। बात समझ में आई? यहां पर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये बन जाएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बन जाएगा बेटा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट से पहले इसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। आप इसको बाय डिफॉल्ट नहीं सोचेंगे कि लाजमी ही डिविडेंड देने होते हैं हर साल, ठीक है। अब फ्लड एक्सीडेंट्स, टर्की में कितना बड़ा फ्लड वो आया, अर्थक्वेक आया, अब वहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब तबाह हो गई, ठीक है।
लेकिन इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है कि भाई हमने आपको 2 महीने पहले कहा था कि फैक्ट्री वो होने वाला है, सैलाब आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, आप इसको रिलोकेट कर लो, फना कर लो। नहीं, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए ये सब बन जाएगा आपका क्या, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसमें जो भी चेंजेस होंगी वो आप बैलेंस शीट में चेंज नहीं करेंगे बल्कि नोट्स टू द अकाउंट में देखेंगे। फिर लिटिगेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, वही केस अगर स्टार्ट ही रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुआ है तो ये भी अगेन नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। ठीक है भाई।